Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the literature book, English literature book of standard 2. The name of the book is Marigold book. It's an NCERT book and we have already done its unit 1, 2 and 3 in 3 different videos, and in this video we will be doing its unit 4 which consists of many chapters. Okay, the first chapter of this unit 4 is a poem, a short poem by Robert Louis Stevenson. Rain. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. बारिश के बारे में बोल रहा है कि बारिश बरस रही है चारों तरफ, वह खेतों में गिर रही है, फील्ड्स पे बरस रही है, वहाँ गिर रही है, पेड़ों पे गिर रही है, हम लोग जो अम्ब्रेला पकड़े हुए होते हैं, छाता पकड़े होते हैं, उसके ऊपर भी बरस रही है, और समुद्र में जो शिप जा रहे, बड़े बड़े जहाज जा रहे, पानी के जहाज, उनके ऊपर भी बारिश हो रही है। मतलब बारिश हर तरफ होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है यह काउंटिंग क्लाउड्स है। इसमें क्लाउड्स के फोटोग्राफ दिए हुए हैं और आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। पहले हम लोग पढ़ते हैं। एज वन लिटिल क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट, कम लेट अस प्ले. As two little clouds danced in the sky so blue, another little cloud asked, can I join you? As three little clouds held hands in the sky, the wind blew another little cloud very close by. ठीक है, इसमें क्या है कि एक छोटा सा बादल, क्लाउड मतलब बादल है, वह स्काई में, आकाश में फ्लोट कर रहा था, मतलब इधर उधर बह रहा था एक दिन। तभी एक छोटा क्लाउड उसके पास आया और बोला चलो चलो हम लोग खेलेंगे। फिर वो दोनों क्लाउड मिलके डांस कर रहे थे उस स्काई में, क्योंकि स्काई बहुत ब्लू कलर का था और बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों मिलके छोटे बादल वहाँ पे डांस कर रहे थे। तभी एक और छोटा बादल आया और बोला क्या मैं तुम लोग को ज्वाइन करूँ? फिर तीनों जो है छोटे क्लाउड्स, छोटे बादल वहाँ पे एक दूसरे के हाथ पकड़ कर वहाँ पे डांस कर रहे थे स्काई में, आकाश में। तभी जोर की हवा चली, उसने और एक छोटे क्लाउड को उनके पास ले आया, उनसे क्लोज ले आया, है ना। एक छोटे बादल को उड़ाकर हवा एक छोटे बादल को उड़ाकर उनके बहुत नज़दीक ले आई। As four little clouds decided what to do, another little cloud joined them very quietly too. हाँ, अब चार बादल मिलकर एक दूसरे से हाथ पकड़े हुए थे और वो लोग डिसाइड कर रहे थे, सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी और एक छोटा क्लाउड आया, छोटा बादल आया और चुपचाप से उनको ज्वाइन कर लिया, मतलब उसने भी हाथ पकड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपके बुक में पोएम दिया हुआ है, सांथिनी गोविंदन ने ये लिखा है। अब उसके आगे हमको 5th और 6th क्लाउड्स के बारे में भी लिखना है कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि एज 5 लिटिल क्लाउड्स वर डांसिंग इन द स्काई, the 6th little cloud came near to them. All the 6 clouds joined hands and they became very heavy and started raining. हाँ, आपके पिक्चर में यही दिया है कि उनसे बारिश होने लगी, वो सब ज्वाइन कर लिए तो वो सब उनसे बारिश गिरने लगी। तो 6 क्लाउड एक साथ मिल गए, भारी हो गए और बारिश बरसने लगी। इस तरह कंप्लीट हो गया, है ना। As 4 little clouds were dancing in the sky, the 5th little cloud came and joined them. They all became heavy and started falling down as rain. तो ये वाला कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक रिडल दिया है आपके बुक में। I go up and down a lot, whether it is cold or hot. Sometimes I am on the ground, other times I am in the clouds. My name rhymes with daughter. I am your friend named Dash. ठीक है, तो वो एक रिडल है, मतलब एक पहेली है। वह बोल रहा है कि मैं ऊपर जाता हूँ, नीचे आता हूँ अक्सर, जब भी गर्मी हो, ठंडा हो, जब भी हो, मैं गर्म हूँ, ठंडा हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, जब मैं गर्म हूँ ऊपर जाता हूँ, ठंडा हूँ नीचे आता हूँ। कभी कभी मैं ज़मीन पे होता हूँ, कभी कभी मैं बादल में होता हूँ। मेरे को जब तुम मेरा नाम बोलोगे वो डॉटर के जैसा सुनाई देता है। ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर क्या है? वाटर। डॉटर वाटर, राइमिंग है ना, तो ये पानी है। इस पहेली का आंसर है पानी। अब जो है ये जो थर्ड है स्टोरी, वो एक स्टोरी है आपके इसमें यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर जो है वो एक स्टोरी है। स्टॉर्म इन द गार्डन, गार्डन में तूफान आया।
Sunu Sunu, the snail is playing with his friends, the ants. Suddenly there is a storm. He hurries to his mother and tells her all he saw and heard. सुनु सुनु जो है वो एक स्नेल है। स्नेल आप लोग जानते हैं ना, घोंघा होता है ना, वो धीरे धीरे चलता रहता है। तो स्नेल है वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसके दोस्त कौन होते हैं? एंट्स होते हैं, चींटियाँ होती हैं। तभी एक तूफान आ जाता है। वह दौड़कर अपनी मम्मी के पास जाता है और उनको सब वह बताता है कि उसने क्या देखा और क्या सुना। Sunu Sunu, the snail was visiting his friends, the ants. They climbed all over him, he. They climbed under him, he. Suddenly a great white light crashed through the clouds. Sunu Sunu quickly pulled in his head, pulled in his tail and sat very still. सुनो सुनो क्या होता है? स्नेल जो होता है ना, उसके पीछे एक शेल होता है। वो धीरे धीरे चलता रहता है और कभी कभी क्या करता है, अपने बॉडी को सेल के अंदर घुसा लेता है। जब उसे लगता है खतरा है तो अपने बॉडी, पैर सबको सेल के नीचे घुसा के छिप जाता है। ठीक है, तो सुनु सुनु जो स्नेल था वो अपने दोस्तों से मिलने गया था। उसके दोस्त कौन थे? चींटियाँ थी। वो सारी चींटियाँ उसके ऊपर चढ़ गई, चढ़ के मज़े में ही बोल रही है। फिर उसके नीचे नीचे भी घुस गई, वहाँ भी ही बोल रही है। तभी एक बहुत बड़ी सी वाइट लाइट जो है बादलों के से क्रैश करके, मतलब लगा कि ज़मीन की तरफ आ रही है और चमकी बहुत ज़ोर से। वो क्या था? लाइटनिंग हो रहा था। हम जो है बिजली चमक रही थी आकाश से। सुनु सुनु पूरा डर गया। उसने अपने सर को खींच लिया, अपने टेल को खींच के अपने शेल के अंदर घुसा दिया। अपना जो खोल होता है उसके अंदर घुसा के चुपचाप से बैठ गया। Outside the sky grew dark and the crows flew past. Ka. Oh, but where were the ants? Sunu Sunu stuck out his feelers and looked for them. They were hiding under a flower pot. Go home, Sunu Sunu, the ants cried out. Hurry, your mother will worry. बाहर क्या था? यह तो अपने खोल में, शेल में छिप गया था। बाहर क्या हुआ कि आकाश पूरा ब्लैक पड़ गया, अंधेरा पड़ गया और सारे कौवे उड़ कर जा रहे थे वहाँ अंधेरे आकाश के ऊपर से। अंधेरे आकाश के नीचे नीचे उड़ के जा रहे थे कौवे का कहते हुए। पर सुनु सुनु ने सोचा, अरे ये चींटियाँ कहाँ चली गई? ही स्टक आउट हिज फीलर्स। फीलर्स क्या होता है ना, उसके सिर के ऊपर ना ऐसे लंबे लंबे निकले हुए रहते हैं, जैसे फ्लावर्स में निकले रहते हैं ना, डंडे टाइप के, वैसे निकले रहते हैं। तो वह अपना फीलर्स निकाल के और फील करने का कोशिश करो, उसको ज़मीन में इधर उधर टच करके, अपने बॉडी में टच करके देख रहा है, हाँ, कि आखिर कहाँ गए हैं ये सब चींटियाँ, कहाँ गई। तो वो देखना कि वो सब एक फ्लावर पॉट के नीचे, मतलब एक गमले, फूल के गमले के नीचे वो छिप गई थी। एंड्स उसे रोते हुए कह रही हैं, चिल्लाते हुए कह रही कि सुनु सुनु घर चले जाओ, तुम्हारी मम्मी चिंता करेंगी। Sunu Sunu went to his mother where she sat under a stone near the well. Amma, said Sunu Sunu, there is a storm in the garden. I heard the wind blow. Ooh. सुनु सुनु अपनी मम्मी के पास गया, जो कि ये एक पत्थर के पास बैठी हुई थी। और कहाँ थी? एक कुएं के पास। वेल मतलब कुआं, स्टोन मतलब पत्थर। वो अपनी मम्मी को क्या बोला? अम्मा। बोला कि देखो ये जो है गार्डन में एक तूफान आया है। मैंने हवा की आवाज़ सुनी, हवा जोर से बह रहा था, ऊ करके। I saw trees sway, shh. I saw lightning flash, jack. I heard thunder roll, gadam, gudum. I heard rain fall. Sita, pita. I heard water drip, plip. ठीक है, तो वो अपनी मम्मी को कैसे बता रहा है तूफान के बारे में? वो बोल रहा है कि मैंने देखा कि हवाएं जोर से चल रही थी, ऊ करके आवाज़ करके, और पेड़ जोर से हिल रहे थे, ऐसे करके पेड़ हिल रहे थे, और ऐसे करके शे ऐसे आवाज़ें आ रही थी। और वो क्या बोलता है? मैंने देखा कि बिजली चमक रही थी, फ्लैश करके पूरा जोर से बिजली चमक रही थी, चैक ऐसे करके आवाज़ करके। और वो क्या बोलता है? मैंने यह भी सुना कि बादल बहुत ज़ोर से गरज रहे थे, गड़ाम ऐसे। फिर वह क्या बोल रहा है अपनी मम्मी को कि मैंने सुना कि बारिश हो रही है। ठीक है, वो तो छिपा हुआ था, उसने सुना कि बारिश हो रही है। बारिश कैसे आवाज़ होती है? जैसे बारिश की बूंदें टकराती है ज़मीन से तो कैसे आवाज़ होती है? सिटा पिटा ऐसा। फिर उसके बाद पानी कहीं जम जाए टेबल पे कि पत्थर के ऊपर, तो वो नीचे वहाँ से टपक के नीचे गिरता है ना। ये कपड़ों में भींगे कपड़ों से पानी टपक के नीचे करता है, तो कैसा आवाज़ हो? टिप
टिप ऐसे हम लोग को आवाज़ सुनाई देता है, तो वो स्नेल को सुनु सुनु को क्या सुनाई दे रहा था, जो वाटर ड्रिप कर रहा था, टपक रहा था, तो प्लिप 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 प्लिप. इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन इन. ओ शे जैक जैक गोडाम गडाम गुडुम सिटा सिटा पिटा पिटा सिटा सिटा पिटा पिटा प्लिप 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 प्लिप. एंड डू यू नो व्हाट, सुनु सुनु डिडंट गेट वेट. डू यू नो व्हाई? तो ये सबसे बड़ा तूफान था जो सुनु सुनु ने कभी देखा था. वो एक छोटा सा स्नेल था, उसको कैसी कैसी आवाज़ें सुनाई दी, वू वू शे जैक जैक गडाम गुडूम सीटा पीटा सीटा पीटा सीटा पीटा 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 सीटा पीटा प्लिप प्लिप प्लिप. इतनी जोर जोर की उसकी आवाज़ें वो सुन पाया उस तूफान से. और जानते हो सुनु सुनु भींगा नहीं, बिल्कुल भी भींगा नहीं. बता सकते हो क्यों? उसके दो कारण थे. एक तो सुनु सुनु अपने शेल के नीचे छिप गया था, खोल के नीचे, और दूसरा अपनी मम्मी के साथ एक पत्थर के नीचे वह छिपा हुआ था, इसीलिए वह भींगा नहीं. ठीक है ना, अच्छी स्टोरी थी ना. यह अच्छी स्टोरी ख़त्म हो गई है. यहाँ आपकी यूनिट 3 में और एक पोएम है जिसे सिर्फ गाना है. Out in the garden each fine day with my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. Out in the garden each fine day with my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. है ना, सिंपल सा बस गाने के लिए आपको दिया हुआ है. आपका ये यूनिट 3 ख़त्म हो गया. ये सारे वीडियोस देखिए, आपको समझ में भी आएगा और बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने में. अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, उनको भी बोलिए ये वीडियो देखेंगे और मज़े से सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे. थैंक यू.